यस क्लासेज सब शक्ति पढ़ रहे थे अपन। उसमें अपन ने उपादान लक्षणा देखी थी कल। आगे अपन देखते हैं लक्षण लक्षणा। सब शक्ति देखिए लक्षण लक्षणा नाम से चरितार्थ हो रहा है। अपन ने उपादान में क्या देखा था कि जब कोई पद है वो अपनी लाक्षणिकता को यानी कि लक्ष्यार्थ को या लक्षणों को प्रकट करता है, लेकिन उसके साथ में अपन ने उसको दूसरा नाम भी देखा था अजहत स्वार्था। अरे अजहत स्वार्था का क्या होता है कि वो अपना जो मुख्य अर्थ होता है उसको कभी भी नहीं छोड़ता है। मुख्य अर्थ लक्ष्यार्थ भी प्रकट करता है और अभिधापरक यानी कि मुख्यार्थ वाचार्थ को भी प्रकट करता है। लेकिन लक्षण लक्षणा में क्या होता है कि केवल जो अपन पद होता है उसमें लाक्षणिकता को ही प्रकट करते हैं, उसके अंदर मुख्य अर्थ को वो प्रकट नहीं करता है। केवल अपने को लक्षणों का ही बोध होता है। दूसरा नाम इसको कह सकते हैं अपन जहत स्वार्था। यानी कि उस उपादान में अपन ने क्या देखा था अजहत स्वार्था, अर्थात अजहत स्वार्थ, स्वार्था नहीं स्वार्थ। जहत शब्द को अगर इसको तोड़ेंगे अपन तो ये क्या हो जाएगा जहत प्लस सव प्लस अर्थ। जहत का मतलब क्या होता है छोड़ना, और सब का मतलब क्या होता है अपना, और अर्थ क्या होता है अर्थ। अर्थात क्या है कि जो अपने अर्थ को छोड़ देते हैं, अपने यानी कि मूल जो अर्थ होता है, मुख्य जो अर्थ होता है उसको छोड़ देते हैं। वहाँ केवल किसको प्रकट करते हैं लक्षणों को प्रकट करते हैं। कौन सी सब शक्ति होती है लक्षणा सब शक्ति होती है। देखिए इसकी परिभाषा देखते हैं अपन। जब किसी पद में लाक्षणिक अर्थ को ग्रहण करते हुए मुख्य अर्थ को मुख्य अर्थ नहीं मुख्य अर्थ पूर्णतः लुप्त हो जाता है, वहाँ लक्षण लक्षणा शब्द शक्ति होती है। देखो जब किसी पद में लाक्षणिक अर्थ को ग्रहण करते हुए मुख्य अर्थ पूर्णतः लुप्त हो जाता है, यानी कि मुख्यार्थ को छोड़ देते हैं,
छोड़ना अपना अर्थ। अपना अर्थ क्या होता है? शब्द होते हैं वो अपने मुख्य अर्थ को बिल्कुल पूर्णतः छोड़ देते हैं या लुप्त हो जाता है, वहाँ कौन सी होती है? लक्षण लक्षणा। यानी कि कहने का मतलब केवल लाक्षणिक अर्थ ही अपन ग्रहण करते हैं, अर्थात पद में जहाँ लक्षण प्रकट होते हों वहाँ कौन सी शब्द शक्ति होती है? लक्षणा शब्द शक्ति होती है। देखिए, इसको ध्यान रखने के लिए इसके नाम से ही ये चरितार्थ कर रही है, अपने नाम से ही ये अपने आप को चरितार्थ कर रही है। यानी कि लक्षण लक्षणा, जहाँ लक्षण प्रकट होंगे वहाँ लक्षण लक्षणा शब्द शक्ति होंगे। दोनों तरफ लक्षण और लक्षणा शब्द आ रहे हैं, तो इनसे ये समझ लेना, आपको ये याद रखना है कि केवल यहाँ क्या प्रकट होते हैं? लक्षण ही प्रकट होते हैं। और उपादान में क्या होता है? उप, दोनों, अर्थात मुख्य अर्थ का भी साथ साथ में बोध करेंगे और लक्ष्यार्थ का भी बोध होता है। जैसे अब वो उदाहरण देखने हैं अपने को कि जहां केवल और केवल क्या प्रकट होते हैं? लक्षण प्रकट होते हैं। जैसे मैं यहां लिखूं, सीता तो गाय है, मोहन तो गधा है, राकेश शेर है, राजस्थान वीर है, पंजाब शेर है। तो देखिए, सीता गाय है, गाय को क्या माना जाता है? एक सीधा साधा जानवर माना जाता है, बिल्कुल सीधा साधा जानवर होता है। और उसी के अनुसार यहाँ क्या है कि गाय जैसा एक सरल स्वभाव वाला पशु होता है, कौन? गाय को माना जाता है। तो वैसा ही सरल स्वभाव किसका है? सीता का है। तो देखिए, यहाँ केवल गाय शब्द है वो अपने लक्षण को ही प्रकट कर रहे हैं और उसके लक्षण क्या हो रहे हैं? सरल स्वभाव माना जाता है। और वैसा ही सरल स्वभाव किसका? सीता का। तो मुख्य अर्थ को अगर अपन देखेंगे तो मुख्य अर्थ तो क्या है? गाय है, लेकिन वो पूर्णतः लुप्त हो गया है, समाप्त हो गया है, उसका अपन बोध नहीं कर रहे हैं। केवल यहाँ लक्षणों को ही अपन ग्रहण कर रहे हैं, वहाँ कौन सी होती है? लक्षण लक्षण होती है। वैसे ही मोहन तो क्या है? गधा है। गधा एक किसका परिचायक होता है? मूर्ख का परिचायक होता है। और वैसे ही मूर्खता जैसे गुण किसमें है? लक्षण किसमें है? मोहन में है। तो यहाँ पे भी क्या है कि लक्षणों को ही अपन ग्रहण कर रहे हैं। मुख्य अर्थ को छोड़ दिया अपन ने, गधा नहीं है लेकिन गधे जैसे लक्षण आ रहे। राकेश शेर है, शेर नहीं है लेकिन शेर जैसा हौसला रखने वाला दृढ़ संकल्प निडर राकेश है। राजस्थान वीर है, राजस्थान वीर है, अर्थात राजस्थान की जो भूमि है वो क्या है? राजस्थान के जो नागरिक हैं, राजस्थान के जो वासी हैं, वो किसको प्रकट करते हैं? वीरता को प्रकट करते हैं। किसके लक्षण प्रकट हो रहे हैं? राजस्थान वासियों के। आगे देखिए, पंजाब शेर है, तो पंजाब वासी हैं वो निडर भय मुक्त रहने वाले लोग हैं, तो वहाँ शेर जैसे लक्षण उनके प्रकट होते हैं। कहने का अर्थ है कि केवल और केवल किनका बोध करें अपन? लक्षणों का। वहाँ कौन सी होती है? लक्षण लक्षणा मानी जाती है। अब देखिए, आगे चलते हैं अपन। इससे पहले अपन जो तो उपभेद थे वो छोड़ के आगे थे, और किसके छोड़ के आगे थे? प्रयोजनवती के। और उसमें कौन कौन से थे? जो अपने गौणी लक्षणा और शुद्धा लक्षणा। अब उनको अपन देखते हैं। इनसे पहले अपन ने ले लिया था उपादान को और लक्षण लक्षणा को।
अब इनको दोनों को एक साथ ही अपन समझते हैं, बिल्कुल सिंपल है। गौणी लक्षणा व शुद्धा लक्षणा। देखिए क्या होता है कि जब हम कौन सी शब्द शक्ति को लक्षणा शब्द शक्ति का बोध करते हैं, तो लक्षणा शब्द शक्ति का जहाँ बोध करते हैं और किसको प्रकट करती है लक्षणा शब्द शक्ति, लक्षणों को प्रकट करती है। अपन किसको ग्रहण करते हैं, लक्षणों को ग्रहण करते हैं। तब जब हम लक्षणों को ग्रहण करते हैं तो उनके पीछे कुछ लक्षणा शब्द शक्ति में क्या होते हैं, संबंध होते हैं, और उन संबंधों के द्वारा ही हम गौणी और शुद्धा लक्षणा को जानते हैं। तो देखिए लक्षणा शब्द शक्ति में लक्षणा शब्द शक्ति में लक्ष्यार्थ अर्थ या लाक्षणिक अर्थ, लक्ष्यार्थ अर्थ ग्रहण या बोध करने के पीछे क्या होते हैं, अनेक प्रकार के संबंध होते हैं। संबंध होते हैं तथा इनके किनके संबंधों के, इनके आधार पर ही गौणी व शुद्धा लक्षणा को माना जाता है। देखिए वो संबंध कौन कौन से होते हैं। नंबर 1 सादृश्य संबंध, नंबर 2 आधार आधे संबंध, नंबर 3 सामीप्य संबंध, नंबर 4 विपरीत संबंध, नंबर 4 विपरीत संबंध, और नंबर 5 देखिए तात्कर्म्य संबंध, और नंबर 6 देखिए कार्य कारण संबंध, और नंबर 7 देखिए अंगांगी संबंध, और नंबर 8 है अंतिम है। पहला है सादृश्य संबंध, आधार आधे संबंध, सामीप्य संबंध, विपरीत संबंध, तात्कर्म्य संबंध, कार्य कारण संबंध, अंगांगी संबंध, और अंतिम जो अपना है वो है धार्य धारक संबंध।
धारक संबंध। ये 8 संबंध होते हैं। 8 संबंधों के द्वारा हम किसको ग्रहण करते हैं? लक्षणों को ग्रहण करते हैं, लक्ष्यार्थ को ग्रहण करते हैं। तो देखिए, एक सादृश्य जो संबंध है उसमें तो क्या होती है? गौणी लक्षणा होती है। और बाकी जो अपने बच गए इन सब में कौन सी होती है? शुद्धा लक्षणा होती है। ठीक है, सादृश्य केवल सादृश्य में गौणी होती है। सादृश्य क्या होता है उसको देखिए, जैसे मुख चंद्र। क्या देखा अपन ने? मुख चंद्र, अर्थात मुख को किसके समान बताया है? चंद्रमा के समान बताया है। ये सादृश्य है, अर्थात एक दूसरे को देख करके और उनकी क्या बताएगी? एक जैसे मुख में कैसे लक्षण मिले, चंद्रमा जैसे लक्षण मिले, तब अपन ने मुख को किसके समान बताया? सादृश्य संबंध हुआ। और लक्षण प्रकट हुए किसमें? मुख के अंदर, किसके जैसे? चंद्रमा जैसे। यहाँ तो केवल क्या होती है? गौणी लक्षणा होती है। और बाकी जो आधार आधे हैं, सामीप्य है, विपर्य है, तात्पर्य है, कार्य कारण अंगांगी, धार्य धारक, इन सब में क्या होते हैं? शुद्धा लक्षणा होती है। जैसे इनका देखिए, रमेश गंगा पर निवास करता है। तो देखिए, रमेश किसके ऊपर निवास करता है? गंगा के ऊपर थोड़ी कर रहा है, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है? सामीप्य, गंगा के पास वो निवास कर रहा है। किसके पास निवास कर रहा है? गंगा नदी के किनारे वो निवास कर रहा है। जैसे सारा घर तमाशा देख रहा है। सारा घर, सारा घर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? सारा घर के अंदर कौन सी आएगी? शुद्धा लक्षण आएगी। कैसे आएगी? आधार आधे, यानी कि आधे हमारा रहने का जो आधार कहाँ है? घर में है। और सामीप्य, गंगा पर निवास नहीं कर रहा, लेकिन गंगा नदी के समीप वो निवास कर रहा है। तो आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि जहाँ सादृश्य संबंध हो रहा हो, एक दूसरे को सेम यानी कि समान लक्षणों को देखते हुए जो उपमाएं दी जाती हैं, वहाँ पे केवल क्या होती है? सादृश्य संबंध होगा और गौणी लक्षणा होगी। बाकी जितने भी संबंध अनुसार में कौन सी होती है? शुद्धा लक्षणा पाई जाती है। ठीक है, ओके।